नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई उड़ान भरी है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट पूर्वांचल को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। आजमगढ़ जैसी जगह अब पहचान के संकट से निकलकर विकास का केंद्र बन चुकी हैं। यह योगी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और पारदर्शी शासन का परिणाम है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भव्य लोकार्पण किया। राज्य को विकास के नए आयामों पर ले जाने का प्रतीक बना यह लिंक एक्सप्रेसवे 91.352 किलोमीटर लंबा है, जिसे 7,283 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। सीएम योगी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए समर्पित किया और खुद अपने काफिले के साथ गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। इससे पहले आजमगढ़ के सलारपुर फूलपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले आजमगढ़ पहचान के संकट से जूझता था, लेकिन आज यह अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के प्रयासों का परिणाम है, जो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे आजमगढ़ के साथ साथ अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर को विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ से गोरखपुर तक यह लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहा है। यह कनेक्टिविटी पटना से दिल्ली तक की यात्रा को आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2017 में केवल 2 एक्सप्रेसवे थे, जिसमें आगरा लखनऊ अधूरा ही था, जिसे डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया। लेकिन अब 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेस और 91 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे चालू हो चुके हैं। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर बलिया लिंक सहित 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने 3 घंटे की दूरी को 40 से 45 मिनट में सिमटने का गौरव हासिल किया। सीएम योगी ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होगा कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा। उसे विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछली सरकारें विकास की बजाय डी कंपनी और दाऊद गिरोह के साथ साझेदारी करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाती थी और आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बना दिया था। 2007 से 8 में शिवली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या वंदे मातरम गाने की वकालत के लिए हुई थी, लेकिन अब ऐसा दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। आज कोई प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो उसके लिए यमराज का टिकट पहले कट जाता है। सीएम योगी ने कहा कि अब देश और प्रदेश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक इसके उदाहरण हैं। जो सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसे यमराज का टिकट मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ प्रयागराज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम लल्ला के भव्य मंदिर का निर्माण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का होना, मां विंध्यवासिनी धाम का विकसित होना, चित्रकूट धाम का विकसित होना, ये सभी आज एक नई पहचान दिला रहे हैं। मथुरा वृंदावन में भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। आजमगढ़ में महाराज सुहेल देव विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज संस्कृति की पहचान को मजबूत कर रहे हैं। सीएम ने 60,244 पुलिस भर्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि बिना सिफारिश या पैसे के हर जाति संप्रदाय के युवा, जिसमें 12,045 बेटियां शामिल हैं, नौकरी पा रहे हैं। 2017 से पहले चाचा भतीजा वसूली के लिए निकले थे, लेकिन अब इस सबका साथ सबका विकास हो रहा है। उन्होंने एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक या क्लस्टर विकसित करने की बात कही, ताकि नौजवानों को स्थानीय रोजगार मिले और उन्हें देश दुनिया में सम्मान मिले। सीएम योगी ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार
की वजह से आजमगढ़ विकास की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है। यह लिंक एक्सप्रेसवे न सिर्फ आजमगढ़ के गोरखपुर से जुड़ेगा बल्कि पूरे पूर्वांचल को एक नई गति देगा। सीएम योगी ने कहा है कि पहले आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे। 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ की सारी ब्लैक पॉटरी और हरिहरपुर के संगीत घराने को नई पहचान दिया। पहले इनकी अनदेखी हुई, लेकिन अब निरहुआ और नीलम सोनकर जब सांसद हुए तो जिले में विकास ने रफ्तार पकड़ी। औद्योगिक विकास की बात करते हुए सीएम ने कहा कि एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो रहे हैं, जिससे युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा। अब नौजवानों को पहचान का संकट नहीं झेलना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में 16 एयरपोर्ट हैं, जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय और 4 लेन कनेक्टिविटी है, जिसने उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और सम्मान की नई राह पर लाकर खड़ा किया है। जी हां, उनके नेतृत्व में आज प्रदेश आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।